Good morning, students. Today we are going to talk about common postural deformities. It is a part of our chapter number 5, Children's and Women's in Sports. In this chapter, we already discussed about the motor development and how many types there are motor developments are there, just like gross motor development and fine motor development. It is related with the muscle size. Okay, when we talk about gross one, we are talking about big muscle group. When we are talking about fine muscles, we are talking about small muscle groups of our body. Okay, but in this chapter we are just going to talk only about those things which is related with the children's. Okay, which is related with the children's, and that stage starts from birth to 12 years of age, or we can say till teenage. From birth to till teenage, और वी कैन से 12 years of age, जो भी हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, वॉट एवर द स्ट्रक्चर इज, द साइज ऑफ द मसल इज गेटिंग चेंज, द स्ट्रक्चर ऑफ अवर मसल्स इज ऑल्सो गेटिंग चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम. ठीक है, एंड हाउ कैन वी कंट्रोल दोज मसल्स एंड हाउ कैन वी कैन से कंबाइन both the movements together, in which we have to use both our gross muscles and fine muscles, and with the coordination of both the muscles we are performing so many kind of motor skills. That is the thing what we already learned in this chapter, which is also further divided into late childhood, early childhood, middle childhood, then late childhood. ठीक है, फर्स्ट वाला था इन्फेंटहुड से स्टार्ट हुआ, देन मिडिल इन्फेंट, अर्ली, मिडिल, देन लेट. इसका एक रेशियो है, उसको आप एक बार देख लीजिए, उसको समझ में आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमने जाना है कि भाई एट विच काइंड ऑफ एज वी हैव टू परफॉर्म विच काइंड ऑफ एक्टिविटीज. जस्ट लाइक इफ यू आर टेकिंग एन एग्जांपल, छोटे से बच्चे को बोलेंगे नहीं कि जाके आप क्रिकेट खेलिए, बिकॉज क्रिकेट इज क्वाइट अ बिट डिफिकल्ट फॉर दोज चिल्ड्रन, बिकॉज द साइज ऑफ द बैट एंड द साइज ऑफ द लेंथ एंड द ग्राउंड इज टोटली डिफरेंट फॉर दोज काइंड ऑफ टॉडलर्स. ठीक है, सो फॉर बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर और बीइंग अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, हम ट्रेनिंग शुरुआत से कर सकते हैं, बट हम उनको प्रॉपर जो ग्राउंड होता है वो अवेलेबल बच्चों को नहीं कराएं, बिकॉज दैट एबिलिटी दे स्टिल नॉट हैविंग इट. ठीक है, उनके बॉडी की उनकी कैपेसिटी अभी तक बनी ही नहीं है कि वो पूरा उस गेम को प्रॉपर ग्राउंड में प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ खेल सकें. ठीक है, दैट द थिंग. और उसके बाद में हमने जाना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है. ठीक है, और बहुत से टॉक्सिकेंट्स, रेडिएशंस, ये सब होते हैं जो आपकी मोटर एबिलिटीज़ को कम करती हैं. और हाँ, दूसरी और लास्ट चीज़ है अपॉर्चुनिटीज़. इफ़ वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ स्किल, इन दैट केस वी आर नॉट एबल टू लर्न दैट स्किल. ठीक है, इन दिस केस हम बोल सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर स्किल आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म, जस्ट लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन स्विमिंग. ठीक है, स्विमिंग अगर आपको करना है तो आपको एटलीस्ट उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि स्विमिंग होती क्या है, कैसे करी जाती है. ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द मोटर डेवलपमेंट स्टेजेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. ठीक है, उसके बाद था एक्सरसाइज गाइडलाइंस. Exercise guidelines is actually just a kind of a chart. In that chart, we are just going to understand about that at particular age, which kind of exercises we have to perform. And after when we cross that age, we comes under the another factor or another age group. Okay? In that age group also we have to perform some kind of different physical activities. So according to age, we have to decide or we have to plan our physical activities for the proper development and the growth of our motor skills. ठीक है, so इन सब के बाद today we are going to start our next topic, which is related with the common postural deformities. So first of all, we are going to know about that is what is posture. Posture is basically related with the structure of any object, or we can say ह्यूमन. ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को भी देखते हैं उसका एक पर्टिकुलर एक शेप, साइज, स्ट्रक्चर होता है जो एक सिमेट्रिकल मैनर में होता है. बट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ चेंज इन दैट सिमेट्रिकल पोस्चर, हम बोलेंगे दैट समथिंग इज डिफॉर्म इन दिस पार्ट. ठीक है, जस्ट लाइक इफ यू आर लुकिंग एट माई palm इज शुड बी लुक्स लाइक दिस. ठीक है, बट इफ आई एम नॉट हैविंग 2 fingers or having a tilt finger on my palm, in that condition we will say that this palm is not symmetrical and there is a kind of deformation in this palm is not accurate. तो इसी तरह से हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर भी होता है. ठीक है, जस्ट लाइक इफ वी आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट फॉर्म, यह हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया जो एक सिमेट्रिकल मैनर बना हुआ है. ये सामने से भी ऐसे दिखेगा, साइड से भी ऐसे दिखेगा और बैक साइड से भी ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल मैनर दिखेगा. बट
व्हेन वी टॉक अबाउट कॉमन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज, देयर आर सम काइंड ऑफ डिफॉर्मिटीज जो आपकी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है. सो देयर आर बेसिकली टू काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज आर देयर, विच इज रिलेटेड विद वर्टिब्रेट कॉलम एंड अवर फीट्स, और वी कैन से लोअर लेग्स जो होते हैं हमारे, उसमें हमें पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज देखने को मिलता है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड काइंड्स ऑफ पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज. फर्स्ट होता है काइफोसिस, ठीक है. उसके बाद आता है लॉर्डोसिस, उसके बाद आएगा आपका स्कोलियोसिस. बेसिकली काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस आर रिलेटेड विद आवर वर्टिब्रल structure or deformation of vertebral structure, and if we having any kind of deformity in our vertebrate column, ठीक है, in that case we are going to suffer from either from kyphosis, lordosis और scoliosis. उसको जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि तीनों के बीच डिफरेंस क्या है, वो वर्टिब्रेट कॉलम के कौन से भाग में डिफॉर्मिटीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं राउंड शोल्डर्स. राउंड शोल्डर्स बेसिकली होता क्या है, जो आपके शोल्डर जो एक प्रॉपर सिमेट्रिकल मैनर में जो स्ट्रेट फॉर्म में जाते हैं, but there are some people whose shoulder is getting bit forward. इस बॉडी स्ट्रक्चर पीछे रहेगा, जो उनका शोल्डर वाला भाग रहता है कहाँ की तरफ, आगे की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड एक कर्व शेप नीचे की तरफ में बनता है, एक कर्व शेप इस तरह का बनता है, दैट इज कॉल्ड राउंड शोल्डर, ठीक है. उसके बाद आएगा फ्लैट फुट, बो लेग्स एंड नॉकीज. यहाँ पे जो तीन पार्ट है ये हमारे फीट से रिलेटेड है, ठीक है. फ्लैट फुट जिस तरह से हमारे पाँव के बीच में जो कर्व बना होता है, वैसे ही कर्व हमारे पैरों के तलवों में भी होता है, ठीक है. वी आर हैविंग दैट काइंड ऑफ कर्व इन अवर फीट ऑल्सो, ठीक है. बट व्हाट विल हैपन इफ वी नॉट हैविंग दैट प्रॉपर कर्व ऑन अवर फीट, इन दैट कंडीशन वी विल कंसिडर दैट एज अ फ्लैट फीट. क्योंकि जब भी हम कभी भी पैरों का निशान बनाएंगे पैर को गीला करके, तो वहाँ पे पानी में क्या आपके कर्व दिखाई देगा, ठीक है. बट जिन पर्सन का फ्लैट फीट होता है उनका पूरा कोई कर्व बनता नहीं है, सीधा एक छाप जैसा पूरा का पूरा बन जाता है. इस कंडीशन से हम जान सकते हैं कि फ्लैट फीट उस सामने वाले पर्सन को होता है, ठीक है. दूसरा पार्ट है इसका बो लेग्स एंड नॉक नीज. बोथ थिंग्स आर रिलेटेड विद द नीज. बोथ डिफॉर्मिटीज इज रिलेटेड विद द नी जॉइंट, ठीक है. विद हैविंग एक्सेस वेट ऑन अवर बॉडी, हमारे या तो फिर पैर जो है आपस में टकराएंगे, बोथ द नीज कम्स टुगेदर, दैट इज कॉल्ड नॉक नीज, ठीक है. तो एक प्रॉपर गैप मेंटेन होना जरूरी है. अगर वो गैप मेंटेन नहीं हुई, अगर आपस में टकरा रही है, तो इस केस में आपको अगर किसी ने दौड़ने बोला या चलने बोला, इन दैट कंडीशन आपके ही पैर आपस में उलझ के आपको गिरा सकते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई देयर आर दीज काइंड ऑफ डिफॉर्मिटीज. पीपल्स आर नॉट अलाउड इन सर्विसेज और वी कैन से इन पुलिस, और जितने भी बहुत से गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं जहाँ पे इस तरह की डिफॉर्मिटीज़ को अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है. बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर द वन सिमेट्रिकल काइंड ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर. एक बार देखा तो एक पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन सब एक जैसे दिखने चाहिए, ठीक है. इवन व्हेन दे आर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, उन सबकी फिजिकल एक्टिविटी में भी एक सिमिलरिटी दिखनी चाहिए. बट इफ एनी पर्सन इज हैविंग दिस काइंड ऑफ डिफॉर्मिटीज विद देम, सो इन दैट कंडीशन these people are not allowed to get job in these kind of services, ठीक है. नॉक नीज एंड बो लेग्स. बो लेग्स में क्या होता है, जैसे हमने बोला कि भारी वेट होने की वजह से पैर आपस में आ जाते हैं, आपस में टकराती है, तो हो गया नॉक नी. और इसी का अपोजिट जाता है पैर अगर बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है. इसको अपन रिकेट्स भी बोलते हैं. जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिकेट्स, बिकॉज ऑफ हैविंग अ लैक ऑफ विटामिन डी, ठीक है. अवर स्ट्रक्चर ऑफ द अवर लेग्स आर गेटिंग डिफॉर्म. तो ये सारे जो तीन पार्ट हमने बोले लेग्स से रिलेटेड थे, ठीक है. काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस, ये हमारे वर्टिब्रेट कॉलम से रिलेटेड है. वर्टिब्रेट कॉलम कौन सा, जो यहाँ पर से पूरा स्टार्ट होकर हमारे पूरे ब्रेन तक की सपोर्ट को लेता है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रेट कॉलम, ठीक है. वर्टिब्रेट कॉलम रिलेटेड 3 डिफॉर्मिटीज आर देयर. फॉर रिलेटेड टू द फीट्स 3 डिफॉर्मिटीज आर देयर, ठीक है. बट देयर इज वन बोन इज दैट इज कॉल्ड राउंड शोल्डर. जो हमारे जो स्कैपुलस जो बोन्स होती हैं, इसकी वजह से हमारा जो राउंड शोल्डर हमें फेस करना पड़ता है. सो दे आर बेसिकली दीज 7 काइंड्स ऑफ पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज आर देयर, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है. सो वी आर वेटिंग फॉर द डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ सी स्पाइनल कर्वेचर. These deformities are associated with the abnormality in the formation, alignment or shape of the vertebral column, or we can say spine, okay. These deformities are the result of carrying excessive weight beyond capacity of the body. These are the 3 types of spinal curvatures or deformities are there, ठीक है. बेसिकली जो स्पाइनल कर्वेचर से रिलेटेड जो डिफॉर्मिटीज हमें होती हैं उसके 2 रीज़न होते हैं.
बेसिक रीज़न तो होता है कि भाई आवर मसल्स आर नॉट हैविंग दैट मच स्ट्रॉन्ग कि हम किसी वेट को ज़्यादा देर तक कैरी कर पाएँ. इफ़ वी आर नॉट एबल टू कैरी दैट पर्टिकुलर वेट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज होने लगती है. वी आर ऑलवेज कमिंग इन अ कम्फर्ट जोन. ठीक है, अगर हम वेट को लेकर के अगर बहुत देर तक खड़े हैं, एक समय आएगा व्हेन आवर मसल्स गेट फटीग और हमारी मसल्स थकती हैं, तो क्या है उस चीज़ को वेट कहीं और पास करना शुरू करती है और ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं. इन बिटवीन दैट ट्रांसफ़र, ठीक है, दैट वेट जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका वेट कहाँ पे पड़ता है, आपकी स्पाइनल कॉलम पे पड़ता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट आपको इस तरह की डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस 1000 गुना बढ़ जाते हैं. और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन. इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ न्यूट्रिशियस फूड विच इज़ रिच ऑफ प्रोटीन और वी कैन से कैल्शियम, तो इस तरह की डिफॉर्मिटीज़ हमें देखने को मिल सकती हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड. Kyphosis. ठीक है, kyphosis it is a condition where abnormal curvature of the spine occur in the backward or a posterior curve or reverse of forward curve, often causing depression of the chest and also known as round back or we can say humpback. हमने कई बार देखा है कि बहुत से लोग कोबड़ेपन होते हैं. ठीक है, कोबड़ापन क्या होता है, एक्चुअली सामने वाला पर्सन है झुक जाता है, ये पीछे वाला जो अपर पार्ट है, द अपर वर्टिब्रेट कॉलम जो हमारा होता है वो ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर देता है. ठीक है, ये रीज़न होता है आपका काइफोसिस का. ठीक है, द कॉजेस आर माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर फूड न लेना, इलनेस, डेफिशिएंसी ऑफ प्योर एयर, इनसफिशिएंट एक्सरसाइज नहीं करने से क्या होगा, आपकी जो मसल्स है, जो बोन्स है, उसमें वीकनेस आएगी. एंड बिकॉज ऑफ दैट वीकनेस यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म सच काइंड ऑफ एक्टिविटी फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, जिसकी वजह से आपको इस तरह की डिफॉर्मिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, रिकेट्स, ठीक है, कैरिंग हैवी वेट्स, पुअरली शेप्ड फर्नीचर. हाँ, इफ वी आर नॉट सिटिंग इन अ प्रॉपर फर्नीचर, आपको कई बार बोला जाता है वी हैव टू सिट स्ट्रेट, बट इफ हमने कई बार देखा हम कुछ देर तक तो बैठते हैं स्ट्रेट, उसके बाद आप जाके हम झुक जाते हैं इस तरह से. वो इस तरह से झुक के बैठने से होता है क्या है, हमारा जो पीछे का जो वर्टिब्रेट कॉलम का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे वैसा ही शेप लेना शुरू कर देता है. दैट शेप इज कंसिडर्ड एज अ काइफोसिस. जब आपका जो वर्टिब्रेट कॉलम है ऊपर की तरफ से बैंड होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड काइफोसिस. ठीक है, अब हम बात करेंगे लॉर्डोसिस. ठीक है, लॉर्डोसिस इज द एक्सेसिव इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन रिजल्टिंग इन द फॉरवर्ड कर्व इन द लंबर रीजन. लंबर रीजन कौन सा होता है, जो आपका बीच वाला पार्ट होता है, जो कमर वाला पार्ट होता है. ठीक है, जो यहाँ पर से थॉरिक रीजन से लेकर जो लेग मसल्स उसके नीचे वाला भाग जो वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, लंबर रीजन बोलते हैं. ठीक है, नॉर्मली एवरी ह्यूमन स्पाइन इज हैविंग सम अमाउंट ऑफ लॉर्डोसिस. देखिए, हमने देखा अपनी स्पाइनल जो कर्वेचर होता है इस शेप में होती है. यहाँ पे हमारा हेड होता है, यहाँ पर से एक जाकर के एक छोटा सा कर्व होता है, उसके बाद एक ऑक्सीपोन यहाँ पर से आती है. ठीक है, तो ये जो बीच में हल्का सा एक कर्व होता है, एक तरह का एक फॉर्मेशन होता है ताकि हम उठ सकें, बैठ सकें, एक तरह का मूवमेंट हम उस पार्ट से क्रिएट कर सकें. तो इट इज said that we all having a little bit amount of lordosis in our body, but there are some kind of people who are having a huge amount of bending. ठीक है, और वी कैन से डिफॉर्मेशन एट दैट पर्टिकुलर रीजन. बट उसका रीजन क्या है हम उसको देखेंगे. इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, प्रॉपर मसल्स डेवलप नहीं हो पाई हैं कि भाई जो आपके यहाँ जो बैक मसल है, जो लोअर बैक मसल्स है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आपकी बॉडी को स्टेबल रख पाए. बिकॉज ऑफ दैट वो आगे की तरफ बैंड होती है, किसी की तरफ बैंड होती है. ठीक है, ओबेसिटी से क्या होता है कि हमने देखा है कि भाई अगर हम सीधे खड़े हैं, एट दैट केस अगर कोई मोटा पर्सन है तो जो उसका जो मोटापा होता है वो पीछे की तरफ की उसकी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस देता है. ठीक है, तो जितने भी हमने कितने भी मोटे लोगों को देखा होगा, वी आर ऑलरेडी सीन दैट उनका जो लोअर बैक पार्ट है, ठीक है, वो एकदम सिकुड़ता चला जाता है, उसके ऊपर बहुत एक्सेसिव वेट पड़ता है. बिकॉज ऑफ दैट दिस पीपल आर गोइंग टू सफर फ्रॉम लॉर्डोसिस. ठीक है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड. जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा भी खाना खाने से हमारा पेट एकदम फूल जाता है, जिसकी वजह से पेट का फैलाव तो आगे की तरफ पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर उसका पीछे साइड हमारे पीछे बॉडी पार्ट है उसके ऊपर भी पड़ता है. बिकॉज ऑफ दैट वही सेम कंडीशन हमारे साथ में भी होगा जो हमें ओबेसिटी के साथ में हमें फेस करनी पड़ती थी. ठीक है, देन फिजिकल इनएक्टिविटी आर द मेजर कॉज ऑफ लॉर्डोसिस. सो ये हो गया लॉर्डोसिस. हमने पढ़ा काइफोसिस विच इज रिलेटेड विद द अपर बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ आवर वर्टिब्रेट कॉलम. ठीक है,
लॉर्डोसिस होता है जो बीच वाला पार्ट होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, या तो वो आगे की तरफ बेंड होगा या फिर पीछे की तरफ में बेंड होगा। ठीक है, ये हो गया हमने काइफोसिस के बारे में जाना और लॉर्डोसिस के बारे में जाना। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्कॉलियोसिस। ठीक है, सो व्हाट इज स्कॉलियोसिस? अभी हमने जाना काइफोसिस और लॉर्डोसिस। इसमें बेसिकली होता क्या था, हम आगे की तरफ होंगे या पीछे की तरफ होंगे। दिस इज रिलेटेड विद काइफोसिस एंड लॉर्डोसिस। काइफोसिस कौन सा, जब हम अपर अपना जो वर्टिब्रेट कॉलम है उससे रिलेटेड बात करेंगे। जब हम बात करेंगे लॉर्डोसिस की, वो हमारे लोअर वर्टिब्रेट कॉलम से रिलेटेड होगा। ठीक है, नाउ जब हम बात करेंगे स्कॉलियोसिस, एस कैसे होता है, इस शेप में। तो स्कॉलियोसिस का भी जो फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन है वो भी इसी केस में ही होता है, बट उसमें स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका, स्ट्रेट। मान लीजिए इफ एनी पर्सन इज स्टैंडिंग लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, दैट इज द रीजन दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्कॉलियोसिस, बिकॉज उसकी बॉडी जो है साइडवर्ड जा रही है, आइदर दिस साइड और ट्विस्टेड और दिस काइंड ऑफ वे। ठीक है, इसमें हम आगे की तरफ और पीछे की तरफ बेंड नहीं हो रहे हैं, हम लोग साइडवर्ड बेंड हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, दैट इज कॉल्ड स्कॉलियोसिस। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। Scoliosis is the abnormal lateral curvature of the spine. It can be bending, twisting, or rotate of the spine. ठीक है, person with scoliosis develop additional sideways curves on either side of the body or may be called scoliotic curve. ठीक है, and these curves forming C shape, या तो इस साइड में जाएगा या तो इस साइड में जाएगा, दैट इज कॉल्ड C shape. ठीक है, एंड ऑल्सो फाउंडेड एज अ S shape. प्रॉपरली कर्व ना होकर के हल्का सा ऐसा टेढ़ापन जो होता है उसको हम बोलते हैं स्कॉलियोसिस। ठीक है, कॉजेस है डिसीजेस रिलेटेड टू जॉइंट्स ऑफ बोन। मान लीजिए कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी डिसीजेस विच इज रिलेटेड विद द बोन्स। ठीक है, कैल्शियम की कमी होने की वजह से जो हमारी जो वर्टिब्रेट कॉलम उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन पाया, बिकॉज ऑफ दैट इफ हमारी वर्टिब्रेट कॉलम का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बन पाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं एक गैपेज रह जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर से चीज साइडवर्ड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, बचपन से ही अगर आपको लकवा हुआ था, लकवा जिसको बोलते पैरालिसिस। ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट फेज आवर बॉडी, आवर वर्टिब्रेट कॉलम, आवर बोन स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू गेट 100% डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जन्म से ही ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। सेरेब्रल प्लासी एंड जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस वही होती है जो बिकॉज ऑफ हैविंग अ लैक ऑफ कैल्शियम इन अवर फूड, और जो हमारी बॉडी का जो हमारी बोन का जो डेंसिटी वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देयर आर दीज रीजन जिसकी वजह से वी आर फेसिंग स्कॉलियोसिस। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।